फ्रेंड्स, आज 1 अप्रैल 2025 है एंड आज से आपको पता है कि आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसके की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला जो की फीचर्स है वो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो ईयर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट या दो टर्मिनोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, दैट इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। एक ही पीरियड को हम असेसमेंट ईयर के भी नाम से जानते थे और उसे प्रीवियस ईयर के भी नाम से जानते थे, लेकिन एक नॉर्मल पीपल्स के माइंड में इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी। वो क्लियर नहीं हो पाते थे कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर। तो इसको यूजर फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंगल टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाएगा और वो आज से टैक्स ईयर हो जाएगा। इट मीन्स कि 1 अप्रैल से अब जो पीरियड होगा उसे आप टैक्स ईयर से काउंट करेंगे। मीन्स कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 को ना ही असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बोलोगे आप, अब इसे आप टैक्स ईयर 26-27 बोलोगे। सेकंड जो फीचर्स है वो पावर टू फ्रेम स्कीम्स है। इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है नई स्कीम्स डिजाइन करने के लिए। This can be done by eliminating the interface with the SSC or any other person to the extent technologically feasible। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम डिजाइन कर सकती है टू एलिमिनेट द इंटरफेस विद द टैक्स पेयर्स। मतलब कि वो टेक्नोलॉजिकली आपसे मैक्सिमम लेवल पे कनेक्ट करेंगे, पर्सनली वो मिनिमाइज करेंगे कि आपसे कनेक्शन कम हो। एंड सेकेंड, ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेसिस पे वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए वो स्कीम बनाने के लिए ऑथराइज होंगे। थर्ड जो फीचर्स है वो सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है। कंप्लायंस को इन्होंने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में काफ़ी सिंपल करने की कोशिश की है और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मल्टीपल सेक्शन होते थे, 194A, 194C, 194H, मल्टीपल अलग अलग तरह के सेक्शंस होते थे जिसे कि आपको रेफर करना होता था और टीडीएस के बारे में जानकारी लेनी होती थी। लेकिन अब मल्टीपल सेक्शंस को ये एक सेक्शन में क्लब करने जा रहे हैं, कंसोलिडेट करने जा रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पे अब टीडीएस का जो सेक्शंस होगा वो सेक्शन 393 में कवर्ड होगा। इसी तरीके से और भी आपको सेक्शंस मिलेंगे जहाँ पे कि ABC, इस तरीके जो स्कैटर्ड प्रोविजंस थे ना, उसे अब ये कंसोलिडेट करने वाले हैं। लास्ट फोर्थ, डिजिटल फर्स्ट इन्फोर्समेंट। जो चौथा फीचर्स होगा वो डिजिटल फर्स्ट इन्फोर्समेंट का होगा कि मतलब कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज। यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल स्पेस की बात की गई है। मीन्स कि आपके ईमेल सर्वर्स, क्लाउड सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड वेबसाइट्स फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑनरशिप, इन सब को अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के दायरे में लाया जाएगा। सेकेंड, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के भी स्कोप को काफ़ी इनलार्ज किया गया है, ब्रॉड किया गया है to cover any assets that holds value in digital form and operates using cryptographic ledger systems such as cryptocurrencies और similar technologies। मीन्स कि आपके जितने भी डिजिटल एसेट्स होंगे जिसमें कि आप ट्रेडिंग करते हो या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है जिसमें कि आप मुनाफा कमा सकते हैं, तो उसे अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कवर किया जाएगा। एंड लास्ट आपका जो पांचवा फीचर्स है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी डीआरपी का कॉन्सेप्ट था, अब उसे और मजबूत किया जा रहा है। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस ए मोर रॉबस्ट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। मतलब जो भी अगर पॉसिबल डिस्प्यूट्स होंगे तो उसे सेटल डाउन करने के लिए असेसमेंट, अपील, ये सब तो प्रोविजंस होंगे ही, लेकिन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल का भी गठन किया जाएगा और उसे और मजबूती और यूजर फ्रेंडली के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस आर द बेसिकली 5 फीचर्स विच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। कंक्लूड करूँ तो इसमें पर्पस ये है कि टैक्स पेयर फ्रेंडली डायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो इंडिया में, सिंप्लीफाइंग लीगल स्ट्रक्चर हो, एम्बेसिंग डिजिटल प्रोसेस हो एंड अलाइनिंग विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो। ये सारे पर्पस है गवर्नमेंट के इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ विद दिस न्यू फीचर्स। सो कीप अपडेटिंग यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।